जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को न्यू ईयर 2025 की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये आने वाला नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, अपॉर्चुनिटी लेकर आए और आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे। तो चलिए जानते हैं जो एयर साइन वाले एयर एलिमेंट वाले हैं, जिनके साइंस हैं जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है 2025 में, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए 2025। पहले हम पर्सनल लाइफ देखेंगे, फिर हम उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं आपके। वाह, देखिए पहला ही कार्ड जो है 4 ऑफ वैंड का कार्ड आ गया है, यानी स्टेबिलिटी का। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। जो आपकी पर्सनल लाइफ आपके पार्टनर के साथ आने वाली है काफ़ी अच्छी रहेगी, और उसमें आप एक दूसरे के लिए ना सिर्फ ग्रोथ लाएंगे, आपस में आप दोनों की बॉन्डिंग जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपके लिए एक दूसरे के साथ आप नेम फेम जुड़ेगा आपके साथ जुड़ने से, और आप एक दूसरे के साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, प्योर हार्ट से एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होंगे। और जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो जल्द ही उनकी शादी का प्लान हो रहा है। और आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। कमिटमेंट मिलते ही आपका, कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह, वही होने वाला है। और जो लोग लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में थे, तो ये साल उनकी लाइफ में उनके मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी मैरिज होने वाली है। और ये आपकी जो मैरिड लाइफ है उस वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ना सिर्फ आपकी लाइफ में प्यार सम्मान रहेगा, ये आपके लाइफ को प्रॉस्पेरस भी बनाएगी। आपके जो प्रोफेशनल लाइफ को भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी। आपके साथ पार्टनर के साथ जुड़ने से आपकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप ग्रो करेंगे। हाँ, ये भी इंडिकेशन है कि कुछ लोग आपसे इस शादी से खुश नहीं होंगे, बट आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपने सिर्फ पॉजिटिविटी से जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उनकी दी हुई ब्लेसिंग को लेना है, और उनको ग्रैटिट्यूड फील करना है, और उनको थैंक यू बोलना है। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब तक अगर आपने जो भी अपने रिश्ते के लिए एफर्ट किए थे, जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, उसके कारण आपको काफ़ी कुछ बातें पार्टनर की भी सुननी पड़ी, या फिर आपको कुछ रिलेशन ने भी कुछ आपके ऊपर डोमिनेंस रहा। लेकिन आखिर आप अब स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे, और चाहे कोई भी परेशानी आने वाली हो आपकी लाइफ में, आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। और ये आपका डिसीज़न जो है वो ना ही इस चीज़ को देखेगा कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा टाइम जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके बीच में जो कुछ ऐसी गलत फहमियाँ आप तक रही थी कि आप कभी अपने पार्टनर को गलत समझ रहे थे, कभी और लोगों को गलत समझ रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि आपके पर्सनल लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही थी। तो इसके लिए अब आपको जो टाइम है वो आपने ऐसा भी टाइम देखा है, ऐसा वर्स्ट टाइम आया है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट डालने की कोशिश की है, और वो अपनी चालों में कामयाब भी रहा था। लेकिन ये आप अपनी जगह ठीक थे, आपके पार्टनर अपनी जगह ठीक थे, सिर्फ अगर कहीं कमी थी तो वो टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं था। कहते हैं ना कि डिवाइन टाइम आए बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे आप कितना भी अपने फेवर में कर लें, वो काम आपके फेवर में नहीं होता। और किसी थर्ड पर्सन के बीच में आने के कारण आपका रिश्ता जो है इस तरीके से हो गया कि आपको लगने लगा कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, और आपका ध्यान जो है आपके पार्टनर से हटकर कहीं थर्ड पर्सन पे जाने लगा था। और जिसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ है पूरी तरह से जो हेल हो गई थी। आपको ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर नहीं।
कहते हैं ना कि जब कोई एंड होता है, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की और आपके पार्टनर ने भी, हालांकि वो भी आप ही के प्रति लॉयल थे और आप ही के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे, पर कोई थर्ड पर्सन ऐसा था जिसने किसी न किसी नेगेटिव थॉट के कारण या फिर किसी एक जेलसी के कारण आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट लाने की कोशिश की और वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेस भी रहा और आप दोनों को लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो आपका एंड था इस रिश्ते का, वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आया और अब विद इन 1 मंथ आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आने वाला है कि आपकी जो जो चीज़ें यहाँ पर खोई हैं, जो आपने डिसीज़न लेना आपको लगा गलत हो गया, जो थर्ड पर्सन को या आपकी लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में या आपके लव रिलेशन में आया और आपका फ़ायदा उठाने का सोचा या आपके रिश्ते को इस तरह से उसने कर दिया कि आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअली जो एंड होता है वो कुछ नया क्रिएट करता है। तो अब आपकी लाइफ में एक नया चार्म आएगा, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आएगी और अगर जो लोग उन पार्टनर के साथ में नहीं जुड़ना चाहते तो उनकी एक न्यू बिगिनिंग नए पार्टनर के साथ भी हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी जो अगर मैरिड लाइफ थी तो वहाँ आप एक दूसरे को समझेंगे और इस बीच जो इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी आपका सेपरेशन से आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ आई है और आपको पता लगा कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके बीच में डिस्प्यूट डालकर आप दोनों के प्यार को नहीं परवान चढ़ने दिया, तो अब वो प्यार आपका परवान चढ़ेगा। आपकी लाइफ में एक तरह से मैजिक होने वाला है, जो डिवाइन है अपनी ब्लेसिंग्स आपको देंगे। अब डिवाइन टाइम जब आ गया है तो अब आपकी लाइफ में देखिए रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका नेम फेम आपका बढ़ेगा और नेम फेम भी मिलेगा। और जब आप अपने पार्टनर के साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे, अपने मन की फीलिंग अपनी बताएंगे उनको, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे और वो भी अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करेंगे। इससे आपके रिश्ते में एक अटूट बंधन बनेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, जो कि आपके पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपको प्रोफेशनली भी काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं और ये साल आपका आने वाला बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरे साल आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, नेम फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और रिश्ते आपके अच्छे होंगे। जिस काम को भी आप करेंगे उसमें आपको ना सिर्फ सक्सेस मिलेगी, अबंडेंटली आप उस काम को एंजॉय करेंगे, काफ़ी अबंडेंस आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे कि आप दोनों के प्यार को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। जो पहले आप कहीं ना कहीं सिर्फ इमोशनली उस बात को साइड रखकर सिर्फ अपने बारे में अगर सोचने लग जाते थे, तो अब आपका जो डेडिकेशन है या अफेक्शन है वो एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ता जाएगा। आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान चुके हैं या आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा जानेंगे। आप लोग अब का प्यार इतना ज़्यादा होगा कि आप एक दूसरे की छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज करके, उनको इग्नोर करके सिर्फ उनकी अच्छाइयों को देखेंगे और उससे अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। और अब आपको ये समझ आ गया है कि हर इंसान में, हर चीज़ में कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो आप उनकी कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ भी आप उनके साथ अच्छी हैप्पी लाइफ को जिएंगे। और जो उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, अब आप उन अच्छाइयों की उनको तारीफ़ करेंगे, तो इससे वो अपने अंदर पॉलिशिंग करके अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और हर तरह से इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए आप दोनों मिलकर बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, जो कि आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी और पूरे साल भर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखेगी। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए जानते हैं डिवाइन 2025 में आपके लिए क्या कुछ प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या उनकी गाइडेंस है, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ईश्वर की क्या ब्लेसिंग है, क्या वो 2025 में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्स। वाओ, देखिए जैसा कि कहा जा रहा था कि अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा आपका, तो कहते हैं ना कि कुछ ग्रहों की, कुछ प्लैनेट्स की चाल ऐसी होती हैं कि जब हमारा टाइम हमारा साथ नहीं देता, कहते हैं टाइम बड़ा बलवान होता है। तो ना सिर्फ आपके रिलेशन में, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके बिजनेस में या जॉब में भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा था और आपको हो सकता है कईयों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा हो या आपके बिजनेस में आपको काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े हों। लेकिन अब वो टाइम चेंज होने वाला है। देखिए ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके चलते आपको कोई एक बड़ा डिसीज़न लेना पड़ सकता है और ये डिसीज़न आपके लिए फेवरेबल ही होगा। ये डिसीज़न आप अपने आप से नहीं लेंगे, इसके लिए ईश्वर जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाएंगे, कुछ ऐसे लोगों के जो ट्रुथ हैं वो आपके सामने लाएंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी जिसके कारण आप ऐसा कुछ डिसीज़न लेंगे कि जो आपका ये नेगेटिव टाइम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो के बीच में ये कोई थर्ड पर्सन आकर डिस्प्यूट डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के लोगों का पर्दाफाश होगा और आपका जो डिसीज़न होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बना ली जाए और सिर्फ उन लोगों पर फोकस किया जाए जो आपके सच में रियल वेल विशर हैं, जो आपकी फैमिली हैं। तो आप कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे कि आपके उस डिसीज़न को लेते ही आपका जो टाइम है वो एकदम से बदल जाएगा और जो अब तक आपके कर्म रहे हैं, कर्मों का जो साइकिल था अब वो पूरा होने वाला है। तो जो भी आपने अब तक कर्म किए थे उनका अगर आपको कुछ बैड इफ़ेक्ट अब तक झेलना था वो आप झेल चुके। अब आपका टाइम जब चेंज होगा और आपने जो भी अच्छे कर्म किए होंगे तो उनका गुड रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। वो डिसीज़न जब आप लेंगे तो आपके ऊपर ऐसी पॉजिटिविटी का एक ब्लेसिंग्स जो है वो एंजल्स की और यूनिवर्स की होगी कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चाहे कोई फीमेल पर्सन हो, वो आपके साथ कुछ भी फ्रॉड कर रही हो, कुछ चीटिंग कर रही हो या अपने ब्यूटी का अट्रैक्शन दिखाकर आपसे कोई फ़ायदा उठा रही हो, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई पर्सन जो आपको स्टॉक कर करके आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे और उनसे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपको बटरिंग करके आपसे काफ़ी फ़ायदा उठाते थे या आपका लॉसेस करवाने की चाह में रहते थे, आपको कुछ चीट करते थे, तो अब ऐसे सभी लोगों से आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आपका जो पहिया है वक्त का वो घूम जाएगा और आपकी लाइफ में एक गोल्डन टाइम आने वाला है। तो अब आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही आपको ये कहा जा रहा है, देखिए जो डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा ना उसके लिए आप डरिएगा नहीं, क्योंकि जब आप ये डिसीज़न लेंगे ये आपके फेवर में ही वर्क करेगा। आप डिसीज़न लेते टाइम आपके राह में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं। अपने कॉन्फिडेंस को आप हाई लेवल पे रखिएगा तो आप सारी मुसीबतों से दूर हो पाएंगे और सारी मुसीबतों को आप मतलब फेस करते हुए अपनी लाइफ में अच्छा मोमेंट ला पाएंगे। इसके लिए जो स्ट्रेंथ है, देखिए 8 नंबर का कार्ड आया है, जो आपके कर्मा हैं वो मैंने कहा था ना, जैसे कि यहाँ आप अपने कर्मा के रिज़ल्ट अब तक जो झेलने थे वो झेल चुके हैं, भुगत चुके हैं। अब आपके कर्मा आपको अच्छे रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको इन्फिनिट टाइम जो है वो स्ट्रेंथ पावर मिलने वाली है। आप किसी भी तरह के कैसे भी लोग हों, चाहे वो पावरफुल हो या फिर चीट कर रहे हो या किसी भी बड़े ओहदे पर हो, लेकिन आप अपनी प्योरिटी से, आप अपने वर्क हार्ड से उनको इतना ज़्यादा
हैंडल करने की सक्षम हो पाएंगे कि आप वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आप उनकी हर चीज़ों का पर्दाफाश करते हुए उनसे टक्कर लेते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे। और ऐसा जब आप डिसीज़न लेंगे तो आपके अंदर जो एक पावर आएगी ना, वो एक कि किंग वाली आ जाएगी कि मेरा जो डिसीज़न है ये मैंने लेना ही है और इस पर आप फर्म रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको हटा नहीं सकती अपने डिसीज़न से, रोक नहीं सकती, आप वो लेकर रहेंगे और ये आप किसी अच्छे काम के लिए लेंगे, नेक काम के लिए लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुद निभाएंगे, अपने जो विजडम को आप वहाँ यूज़ करेंगे और हर एक चीज़ को समझते हुए जब आप अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। जो लोग अब तक आपकी राह में पैसे या आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करने देना चाह रहे थे, तो जो उसके लिए आपको जो अब स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे आपकी लाइफ में ये मोमेंट आएगी कि जो लोग आपके वेल विशर हैं ना, ईश्वर सिर्फ उन लोगों से आपको जोड़े रखेगा और जो लोग उस तरह के हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं उनको आपकी लाइफ से दूर कर देगा। तो गाइडेंस आपको ये भी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने घर के बुज़ुर्गों की, अपने जो वाइफ की, अपने मदर की बातों को मानकर चलेंगे, अपने वेल विशर्स की बात को मानकर चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे और इससे आपके लाइफ में जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका बिजनेस है, वो काफ़ी ग्रो करेगा, अबंडेंस आएगी और आप ऐसे ही क्लाइंट या ऐसे ही अपने बिजनेस में अच्छे लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको गाइडेंस यही है कि आपने जो भी अच्छे डिसीज़न लेने हैं उनका टाइम आएगा तो आप उस डिसीज़न को लेने से पीछे ना हटें और घर परिवार वालों को इन्वॉल्व करके चलें, सबको उनकी वैल्यू इम्पॉर्टेंस दे के चलें तो आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर हैं तो वहाँ भी आपको उनसे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी और आपको कुछ नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट ईयर 2025 की बारे में कि आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल रही है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।